मेरे बाप को कत्ल कर दिया गया है कि मुलजम सामने बैठे हुए हैं। एएसआई साहब ने क्या किया है, उनके साथ हंस के बात कर रहे हैं कि भाई ये 12 सबूत मौजूद हैं। बीवी शोहर की मौत का टाइम कैसे लिख सकती है, ऊपर से खत आएगा। अब्बास अली शाकर एएसआई चश्मदीद गवाह है, वो आईजी पंजाब का फोन ऑपरेटर है, असगर ललियानी का रहता है। उसने बोला है, आईजी पंजाब के फोन ऑपरेटर ने बोला है कि जिस बंदे ने ये स्टाम्प तैयार किया है वो भी 302 के केस में साथ फंसेगा। अगर मैं हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को अगर सबूत ना पेश कर सका तो मुझे फांसी सजाए मौत दी जाए। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदील अहमद, आप देख रहे हैं मीडिया ऑन ट्यूब। इस वक्त हम एक ऐसे शख्स के पास मौजूद हैं, निश्तर कॉलोनी पुलिस स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं। पुलिस की वैन भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। भाई की जो है वो FIR नहीं काटी जा रही, मुद्दा भी बहुत बड़ा है। बाकी हम इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, क्या वाक़या पेश है, क्या मसला क्या है? मेरे वाला साहब को कत्ल कर दिया गया, 302 की FIR नहीं काटते ये। इस वक्त आप निश्तर पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाजी तौर पर मौजूद हैं, ठीक है? तो क्या आपकी डिमांड है निश्तर पुलिस स्टेशन वालों से? मेरा बहुत बड़ा केस है, मेरे केस के अंदर 8 दफ़ा लगती हैं। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना कोई ऐसा केस है, ना हुआ, ना होना, ना हो सकता है बरोज़े महशर क़यामत तक। लेकिन मैं जो 8 दफ़ा है, जो मेरा प्रॉपर्टी का केस है वो तो बाद में है, प्रॉपर्टी बाद में, वो 8 दफ़ा लगती है मेरे केस के अंदर। वो सारी दफ़ा लगती है मुलजमान के ऊपर। लेकिन सबसे पहले तो बड़ी दफ़ा ना वो 302 है, मेरे बाप को कत्ल कर दिया गया है। लिहाजा मैं 302 की FIR करवाना चाहता हूँ। FIR कटवाना चाह रहे हैं, तो क्या रिजल्ट अंदर से मिला? अंदर से रिजल्ट ये मिला कि मुलजम सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। ASI साहब ने क्या किया है, उनके साथ हंस के बात कर रहे हैं, प्यार के साथ। ये कोई तरीका है? उनसे पूछो कि भाई ये 12 सबूत मौजूद हैं, ये स्टाम्प पेपर है, ये आपके खिलाफ 302 की एप्लीकेशन आई है, ये मदई है, ये सबूत मौजूद है। जज्बात में आए, जोश में आए, जज्बे में आए हमारे पुलिस वाले, हमारे मुलाजम, ये हमारे मुआफिज हैं। अगर इन्होंने ऐसे बात नहीं करनी, 302 की इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, तो फिर ये क्या तरीका इन्वेस्टिगेशन करने का? आपने रब्ता किया है SHO साहब जो उधर मौजूद हैं? हाँ जी, मैंने रब्ता किया। मैंने फिर साहब को रात को रिपोर्ट बताई है। मैंने बोला, मैं कहा सर ये ASI साहब हैं, इन्होंने ऐसे किया है। साहब ने मुझे बोला कि बेटा तुम ऐसे करो, तुम कल आओ, तुम मुझे फ़ोन नंबर देना। मैं SHO साहब खुद बता रहे हैं, मोहम्मद इकराम गुजर साहब, वो कहते हैं कि बेटा इनकी इन्वेस्टिगेशन मैं अपने ऑफिस में बिठा के खुद करूँगा। यानी कि रिवायती तौर पे आपको चक्कर लगवाए जा रहे हैं, कभी एक डेट दी जाती है, कभी दूसरी डेट दी जाती है, कभी फलाना नंबर दिया जा रहा है, तो वो जो चक्कर, रिवायती चक्कर है, वो आपको दिया जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि ये जो तमाम मामले, हम अफसोस करेंगे इस बात पे, इस मामले पे कि आजकल का वक्त कैसा हो चुका है, लेकिन आप हमें ये बताएं कि ये कैसे इनकी डेथ हुई है, कैसे इनका कत्ल हुआ है, क्या मामला पेश है? इनको जनरल हॉस्पिटल के अंदर जहर के टीके लगाए गए हैं। लेकिन मैं बात सीधी करता हूँ, पोस्टमार्टम को छोड़ दें, जो आपके सामने पहले उसको तो आप स्टडी करें ना। जो खाना, अच्छा, ये क्या है? आगे पड़ा हुआ ये क्या है? ये मैं बताता हूँ। ये एक जाली स्टाम्प तैयार किया हुआ है। जब फैल मेरे बाबा के, अब हम मुद्दे पे आते हैं, जब फैल मेरे बाबा के नाम पे है, बरोज़े महशर क़यामत तक वो फैल मेरे बाबा के नाम पे रहनी है। उसको वज़ीर आज़म भी आगे चेंज नहीं कर सकता, चाहे नवाज शरीफ, चाहे जरदारी, चाहे इमरान खान, उसको चेंज नहीं कर सकता। तो फिर ये स्टाम्प तैयार करने का फ़ायदा क्या है? मुझे कानून ये बताए, इसका फ़ायदा क्या है? फैल तो मेरे बाबा के नाम पे है, उसको तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता। ये स्टाम्प ये बताता है कि भाई ये प्रॉपर्टी का स्टाम्प नहीं है, वो तो जालसाजी है ही है, क्योंकि 50 रुपये वाला स्टाम्प है, वो तो प्रॉपर्टी की जालसाजी है। लेकिन स्टाम्प ये बताता है कि भाई ये इमरान का बाप कत्ल हुआ है, फजल अली, इमरान का बाप कत्ल हुआ है। वो मैं बताता हूँ आपको। जो डेथ सर्टिफिकेट है वो मेरे बाबा की मौत का टाइम बता रहा है। डेथ सर्टिफिकेट मौत के टाइम का कभी भी टाइम गलत नहीं बताता, वो सही बताता है। वो बता रहा है कि 5 तारीख 10वां महीना 2015 को इमरान का बाप फजल अली कत्ल हो गया, बरोज़ पीर रात 12 बजे। आप मोबाइल पे दिन निकाल लें, पीर का मंडे का दिन निकलेगा, रात 12 बजे निकलेगा। ये इन्वेस्टिगेशन आपने कैसे कराई कि उनको जहर के टीके लगाए? आगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। 5/10/2015 को मेरा बाप जा रहा है कब्र में, 5/10/2015 को स्टाम्प तैयार हो रहा है। यार वाह, कैसे बीवी शोहर की मौत का टाइम कैसे लिख सकती है, ऊपर से खत आएगा कैसे? वाह, मुझे जवाब चाहिए। फैल मेरे बाबा के नाम पे मौजूद है। स्टाम्प पेपर तैयार करने का फायदा क्या? स्टाम्प पेपर ये बताता है कि भाई बंदा कत्ल हुआ है, 7 साल गुजर गए हैं। ये स्टाम्प पेपर आपको कहाँ से मिला? कहाँ से मिला है? ये मुझे स्टाम्प पेपर अल्लाह पाक ने दिया है। आपने बहुत पॉइंट की बात की है, मैं आपसे राजी हूँ, मैं आपसे खुश हूँ। अब्बास अली शाकर ASI चश्मदीद गवाह है वो, ठीक है। मियाँ तकीरंजम SHO साहब थे, अब वो DSP हो चुके हैं CIA के अंदर। वो मुझे बेटों की तरह प्यार करते हैं, उनका फ़ोन नंबर मेरे पास है, ठीक है। ये थाने के अंदर बैठकर मुझे ये स्टाम्प पेपर अल्लाह पाक ने दिया है, अब्बास अली शाकर को वसीला बनाकर दिया है।
ये स्टाम्प पेपर मुझे ऐसे मिला है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जिस रात इन लोगों ने मेरे बाबा को कत्ल किया, इन्होंने एक स्टाम्प तैयार करवाया। एसएचओ साहब पूछेंगे, अदालत पूछेगी, मैं बोलूंगा स्टाम्प पेपर मौजूद है, नो टेंशन, ठीक है। नंबर 2, स्टाम्प पेपर के ऊपर किसी दफ्तर की मोड ड्रेस नहीं है। ये मुतलका थाना है, इसमें जो एसएचओ साहब बैठते हैं उनका क्या नाम है? मोहम्मद इकराम गुजर। हर चीज का कोई नाम होता है। ये जिस बंदे ने स्टाम्प तैयार किया है, ऊपर पता ही क्यों नहीं स्टाम्प फरोश कौन है? आईजी पंजाब का फोन ऑपरेटर है असगर, ललियानी का रहता है। उसने बोला है, आईजी पंजाब के फोन ऑपरेटर ने बोला है कि जिस बंदे ने ये स्टाम्प तैयार किया है वो भी 302 के केस में साथ फंसेगा, वो भी साथ फंसेगा। ये आईजी पंजाब के फोन ऑपरेटर ने बोला है। अच्छा, मैं आगे हम आगे चलते हैं। हमने 12 सबूत मुकम्मल करने हैं। 12 सबूत, 3 सबूत के ऊपर फांसी सजाए मौत होती है, हमने 12 मुकम्मल करने हैं। नंबर 3, नेस्टर में मकान 50 लाख रुपए का, स्टाम्प पेपर झूठा, जाली, फोटो कापी, फेक, 2 नंबर वो भी 50 रुपए वाला, ठीक है। इसके ऊपर पर्चा नहीं बनता 302 का। नंबर 4, अंगूठे साफ नहीं लगे हुए, अंगूठे डबल हैं। मरे के अंगूठे लगवाए हैं, मरे को भी माफी नहीं दी इन्होंने, मरे को अंगूठे लगवाए हैं। क्या ये 420, 468, 471 का पर्चा नहीं बनता? जालसाजी का बनता है, ठीक है। नंबर 5, यास्मीन अख्तर कहती है कि मेरे शोहर ने मुझे मकान सेल किया है। यार, शोहर कैसे बीवी को मकान सेल करता है? बीवी कैसे खरीदार बन सकती है? बीवी मुश्तरी बनी हुई है। यार ये क्या, ये फ्रॉड नहीं है, ये जालसाजी नहीं है? इसके ऊपर पर्चा बनता है 420, 468, 471 का, ठीक है। नंबर 6, यास्मीन अख्तर कहती है कि मैंने अपने शोहर को 28 लाख रुपए दिया है। माँ तेरी चली गई दुनिया से, बाप तेरा चला गया, तेरे भाई भी चले गए दुनिया से, वो रेंट के ऊपर धक्के खाते हैं, मजदूरों के पीछे दिहाड़ियाँ करते हैं। मुझे ये बता, तेरे पास 28 लाख रुपए आया कहाँ से? मुझे ये बता। तूने 28 लाख दिया मेरे बाप को, तो फिर कब्र में गया? कफन की तो जेब भी कोई नहीं होती। मुझे जवाब चाहिए, या मुझे 302 की FIR चाहिए। 7 नंबर पॉइंट, यास्मीन अख्तर कहती है कि मेरे 2 बेटे हराम के हैं, उनका मकान के साथ कोई तलक वास्ता नहीं है, लिहाजा मैं कानून को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी औरत को माँ बोलना ही कबीरा गुनाह है। वो खाली अकेली नहीं है, बेटी ने बाप कत्ल किया, वो मुझे कभी बहन बन के नहीं दिखा सकती। बीवी ने शोहर कत्ल किया, वो मेरी माँ कभी नहीं बन सकती। दामाद ने ससुर कत्ल किया, ससुर बाप होता है जो बेटी दे के बाप बनाता है। ससुर दामाद जो है ना, दामाद वो अपनी सास के साथ जना भी करता है, उसके ऊपर 376 का केस भी डालना है। उसने अपने ससुर को कत्ल किया, ससुर बाप होता है। साले ने बहनोई कत्ल किया, नवासे ने नाना कत्ल किया। वो नवासे देखो जिन्होंने नाने के दिन खातर 6-6 माह के बच्चे कुर्बान किए, हसन हुसैन इब्न अली। ये जहालत के वक्त में क्या बन रहा है? नवासे नाना कत्ल कर दिया है, सारे मौजूद हैं और रात को अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। ये 302 का तरीका इन्वेस्टिगेशन करने का। 8 नंबर पॉइंट सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अदील भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 8 नंबर पॉइंट है ना, वो बहुत काम का है। यास्मीन अख्तर कहती है कि मेरे शोहर ने मकान से कब्जा उठा लिया है। इसका मतलब है कि जो इमरान का बाप है फजल अली, वो दुनिया में जिंदा है। बंदा जिंदा होगा तो मकान से कब्जा उठाएगा ना, अपनी चारपाई उठाएगा ना। अगर बंदा दुनिया में जिंदा ही नहीं है तो वो चारपाई कैसे उठाएगा, वो कब्जा कैसे उठाएगा? यास्मीन अख्तर कहती है कि मेरे शोहर ने मकान से कब्जा उठा लिया है। इसका मतलब कि इमरान का जो बाप है, तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, इसका मतलब है कि जो इमरान का बाप है वो दुनिया में जिंदा है। अगर इमरान का बाप दुनिया में जिंदा है तो फिर ये कब्र किसकी है? फिर कब्र में कौन गया है? ओ भाई, ये 302 है। मैं कानून को ये बताना चाहता हूँ, ये 302 है, ये कत्ल है, कत्ल 302 है। वो क्या, उसने मार के जहर के टीके लगा के उसने कब्र में उसको दबा दिया है। यानी कि आपने ये 12 सबूत जो है वो इकट्ठे किए, कितना टाइम लगा आपको? ये जो वाकया कितना अर्सा हो गया इसको? 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल में आपने ये 12 जो सबूत है ये अपने बलबूते पे इकट्ठे किए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अच्छा, नंबर 9, अलॉटमेंट गवर्नमेंट ने मेरे बाबा को की है। क्यों की है भाई? मेरा बाप सरकारी मुलाजिम था पीको फैक्ट्री कोट लाखपत के अंदर, जिसने अपने हाथों के साथ 50 साल मेहनत की है, उसी को अलॉटमेंट हुई है ना। तो यास्मीन अख्तर के नाम पे कैसे मकान ट्रांसफर हो गया? वो तो वजीर आजम भी आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। अदील भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कैसे ट्रांसफर हो गया। फाइल मेरे पास मौजूद है, आप देख सकते हो, ऊपर मेरे बाबा का नाम लिखा हुआ है। लिहाजा इसके ऊपर पर्चा बनता है, 302 का भी, 420, 468, 471 का बनता है, ठीक है। नंबर 10, बंदा मर जाए विरासत बेटों के नाम पे होती है। मकान तो सेल ही नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी डीलर, नेशनल कॉलोनी का मशहूर प्रॉपर्टी डीलर मुश्ताक पीसीओ वाला बाबा, जो नेशनल कॉलोनी में 50 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ है। लिहाजा उसको, उसके 5 बेटों को नैब के केस के अंदर फंसवाया जाए, नैब के केस के अंदर फंसवाया जाए। उसके पास 50 करोड़ कहाँ से आया? टायरों को पंचर लगाने वाला बंदा, छोटा सा गंदा या पीसीओ बना के बैठने वाला बंदा, वो नेशनल कॉलोनी में 50 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। वो यतीम बच्चों के साथ, मेरे जैसे बच्चों के साथ फ्रॉड करता है, उसको नैब के केस के अंदर फंसवाया जाए।
उसने मकान सेल करवाया, फ्रॉड करवाया है। नंबर 11, अलाटमेंट गवर्नमेंट ने नेशनल कॉलोनी कब की है? 1987 में। स्टाम्प के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 24/4/1994। सारा झूठ लिखा हुआ है। इसके ऊपर पर्चा बनता है, 2 पर्चे बनते हैं इसके ऊपर, और मैं वो करवा के रहूंगा इंशाल्लाह। नंबर 12, यास्मीन अख्तर, इस स्टाम्प पेपर के अंदर गवाह कौन है? जो यास्मीन अख्तर की मासी का बेटा है। नेशनल कॉलोनी में एक बेवा औरत थी, उसकी बेटियां थी, उसका शोहर फोत हो गया, वो बेवा हो गई, उसके पास 5 लाख रुपया था। उसने बोला कि मुझे गिरवी मकान ले दो। मास्टर सादक उसका 5 लाख खा के भाग गया, बेवा औरत का। यानी कि इस स्टाम्प के अंदर गवाह भी करप्ट है, गवाह भी करप्ट है। इससे आगे मैं अच्छा, आपको कुछ नहीं बताना ये चाहता। अभी आपको निश्तर कॉलोनी पुलिस स्टेशन के अंदर कितने चक्कर लगे अभी तक आप? मुझे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से चक्कर लगा रहे हैं। हाँ जी। और रिवायती तौर पे आपको चक्कर ही लगवाए जा रहे हैं। चक्कर जिस लगवाए जा नाज़रीन रहे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ये एक गमज़दा इंसान है जो कि रिवायती तौर पे जिस तरह के हमारी पंजाब पुलिस चक्कर पे चक्कर लगवाई जाती है, मुझे तो टाइम देना। ये मतलब किस तरह से 3 साल से इनको जलालत का जो है वो निशान बनाया गया है, जलालत का शिकार है। निश्तर कॉलोनी पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाते हैं मगर इनकी अर्ज़ी नहीं सुनी जाती, इनको तारीख पे तारीख दी जाती है। और ये तमाम जितने भी सबूत हैं इन्होंने 3 साल में इकट्ठे किए हैं अपने बलबूते आप मतलब अपने आप के तहत इन्होंने ये तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम निश्तर कॉलोनी पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। क्या कहना है, मज़ीद क्या कहना चाहेंगे आप? मज़ीद मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्या है? मज़ीद मैं ये कहना चाहता हूँ कि खाली मेरा बाप नहीं कत्ल हुआ, मैं यतीम बच्चा हूँ। मेरे 32 लाख के मकान के साथ फ्रॉड कर लिया गया है। अगर मैं कानून को, अगर मैं अदालत को, अगर मैं सबूत पेश कर गया, अगर मैं अपने बाप का 302 कत्ल साबित कर गया और मैंने 15 बंदे फांसी पे चढ़वाने हैं, 5 बंदों ने मेरे बाप को कत्ल किया है, मेरे मामे भी मुलवस हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी मुलवस है, अष्टाम फरोश भी मुलवस है, ये 15 बंदों का गैंग है। 5 बंदों ने मेरे बाबा को कत्ल किया, इन्होंने मेरे मकान के साथ फ्रॉड किया। मैं यतीम बच्चा हूँ, मैंने 1 साल जेल भी काटी है। मुझे सारे कानून का पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं अब सबका उस्ताद बन चुका हूँ। मैंने 1 साल जेल भी काटी है, मेरे मकान के साथ फ्रॉड हो गया। मेरा बीवी बच्चा भी कोई नहीं है। जिस बंदे का बीवी बच्चा नहीं है उसकी लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरा 20 सालों का 20 लाख रुपया फ्रॉड करके मेरी कमाई, हाथों की कमाई का किया हुआ माल वो भी खा के बर्बाद कर दिया गया। अच्छा, ये जो आपके हाथ में है, ये क्या है? मैं प्रिंटिंग प्रेस का टॉप का कारीगर हूँ। मेरी 40,000 रुपये सैलरी है, मैं 40-50,000 महीना कमा सकता हूँ। मैं नशा नहीं करता। मेरा मकान किधर है? मेरा बीवी बच्चा किधर है? मेरा 20 लाख रुपया किधर है? मेरा बाप किधर है? मैंने साल जेल क्यों काटी? ये मैंने आपको 5 बड़े जुल्म सुनाए हैं। लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दिल भाई कि मैंने 16 जुल्म बर्दाश्त किए हैं। 24 साल हो चुके हैं। नेशनल कॉलोनी पूरी चश्मदीद गवाह है। मैंने 16 जुल्म बर्दाश्त किए हैं। 24 सालों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं सड़कों के ऊपर आ गया मुझे हूँ। बताएंगे आपके हाथ में ये क्या है? अदिल भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये FRC है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नादरा से निकलता है, 1,000 रुपये इसकी फीस है। लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वो बेटी है जिसने बाप कत्ल किया है। क्या इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती 302 की? ये वो बीवी जिसने शोहर कत्ल किया है। ये कभी माँ नहीं बन सकती, ये कभी बहन नहीं बन सकती, ये कुछ नहीं बन सकती। इनके खिलाफ 302 की FIR की जाए। फड़िया बहुत सारे फड़िया। ये 16 जुल्म यतीम बच्चे ने बर्दाश्त किए हैं। लिहाजा मैं अपने जुल्म अभी बयान नहीं कर रहा। पहले मैं अपने बाबा की 302 की FIR करवाना चाहता हूँ, 420, 460, 471 की FIR करवाना चाहता हूँ। ठीक है, हम आपके जो गम है उसमें गमज़दा है और हम कोशिश करते हैं कि हुकूमत बाला से दरख्वास्त है कि ये जो मेरे साथ इस वक्त भाई मौजूद है, इनके ये तमाम मामला देखे जाएँ और इनके ये तमाम मामला जो है वो जल्द से जल्द हल किए जाएँ। क्योंकि निश्तर पुलिस स्टेशन का चक्कर जो है इनको 3 साल हो गए हैं, चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम जितने भी सबूत इन्होंने इस वक्त इकट्ठे किए हैं, इन सबूतों के ऊपर जो है वो हुकूमत बाला को नज़र षानी करनी चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क में इंसाफ का जो कानून है वो तेज़ हो सके और हर आम इंसान को इंसाफ जो है वो फराहम किया जा सके। तो नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अदील अहमद इजाज़त चाहूँगा आज के प्रोग्राम के साथ। कैमरामैन मंसूर के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।